रामपुर गांव हरे भरे खेतों और मिट्टी की खुशबू से भरा था। वहां के लोग मेहनती थे, लेकिन थोड़े स्वार्थी और दिखावे के शौकीन भी थे। गांव में एक किसान रहता था, गोपाल। गोपाल गरीब था। उसके पास बस एक छोटा सा खेत और 2 बैल थे। वह दिन रात मेहनत करता, लेकिन हमेशा सच्चाई और ईमानदारी से काम लेता। गोपाल को गांव वाले सीधा साधा कहते थे, लेकिन उसके मन में सच्चाई और भलाई भरी हुई थी। एक दिन खबर आई कि पास के राज्य के राजा वीरेंद्र सिंह रामपुर आने वाले हैं। घोषणा हुई, राजा सबसे ईमानदार व्यक्ति को इनाम देंगे। गांव में हलचल मच गई। कोई अपने पुराने कपड़े बदलकर अमीर दिखने लगा। कोई नकली कहानियां गढ़ने लगा कि उसने गरीबों की मदद की है। कुछ तो अपने घर के बर्तन चमकाने लगे ताकि राजा को लगे कि वे बहुत अच्छे इंसान हैं। गांव के लोग इकट्ठा होकर बातें करने लगे। अगर राजा हमें चुन लेंगे तो सोने के सिक्के मिलेंगे। मैं बोल दूंगा कि मैंने 100 लोगों को खाना खिलाया, और मैं कहूंगा कि मैंने गांव का तालाब खुद बनवाया है। सुनकर गोपाल चुपचाप मुस्कुराया और बोला, भाई, राजा को झूठ बोलकर धोखा देना ठीक नहीं है। सच्चाई ही असली ताकत है। लेकिन बाकी सबने उसका मजाक उड़ाया। अरे गोपाल, तू तो हमेशा सीधेपन की बातें करता है। इनाम ऐसे नहीं मिलता। अगले दिन राजा बड़े शान से गांव पहुंचे। ड्रम बजने लगे, बच्चे झंडे लहराने लगे। राजा ने कहा, आज मैं देखना चाहता हूं कि यहाँ का सबसे ईमानदार व्यक्ति कौन है। गांव के लोग बारी बारी से आगे आए। पहला व्यक्ति बोला, महाराज, मैंने 100 गरीबों को खाना खिलाया। दूसरा बोला, अपनी सारी कमाई दान कर दी। तीसरा बोला, मैंने अनाथ बच्चों को पढ़ाया। राजा सब सुनते रहे, लेकिन उनके चेहरे पर कोई भाव नहीं था। अब गोपाल की बारी आई। वह साधारण धोती कुर्ता पहने सिर झुकाए राजा के सामने खड़ा हुआ। राजा ने पूछा, गोपाल, तुम बताओ, तुम क्यों सोचते हो कि तुम ईमानदार हो? गोपाल बोला, महाराज, मैं गरीब हूं। मेरे पास ना सोना है ना बड़ी बातें, लेकिन मैं झूठ नहीं बोल सकता। खेत में जो फसल उगती है उसका कुछ हिस्सा मैं बैलों के लिए छोड़ देता हूँ, थोड़ा पक्षियों के लिए और थोड़ा उन पड़ोसियों के लिए जो भूखे होते हैं। यह मेरा कर्तव्य है। यही मेरी सच्चाई है। गांव वाले फिर हंस पड़े। देखो, यह तो अपनी गरीबी ही बता रहा है। इसे इनाम मिलेगा क्या? राजा ने मुस्कुराकर कहा, गोपाल, तुम्हारी सादगी ही तुम्हारी सबसे बड़ी दौलत है। दूसरों को धोखा देकर इनाम नहीं मिलता, बल्कि दिल की सच्चाई ही असली इनाम है। राजा ने अपने हाथ से गोपाल को सोने के सिक्कों की थैली और खेती के लिए नए औजार दिए। गांव वाले चौंक गए। राजा ने सबके सामने कहा, झूठे दिखावे से कोई बड़ा नहीं बनता। इंसान बड़ा उसके कर्मों और सच्चाई से बनता है। गांव वालों के सिर शर्म से झुक गए। उस दिन से उन्होंने गोपाल का मजाक उड़ाना बंद कर दिया, बल्कि वे सब उसकी तरह ईमानदारी से जीने लगे।
समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में लोग बहुत मेहनती थे, लेकिन उस गांव की सबसे बड़ी समस्या थी पानी की कमी। कुआं सूख चुका था और औरतों को रोज कई किलोमीटर दूर से पानी लाना पड़ता था। इतनी दूर से पानी लाते लाते जान निकल जाती है। हमारे बच्चे प्यासे सो जाते हैं। अगर यही हाल रहा तो ये गांव उजड़ जाएगा। गांव का माहौल दुखी और परेशान था। लेकिन उसी गांव में एक लड़का रहता था, धनु। अगर सब लोग इंतजार करते रहे तो कभी कुछ नहीं बदलेगा। मैं अकेला ही क्यों न नया कुआं खोदना शुरू करूं? धनु ने खुदाई शुरू की। लोग उसे देखकर हंसते थे, उसका मजाक उड़ाते थे। अरे पगले, अकेला कुआं खोद लेगा, तेरा ये सपना कभी पूरा नहीं होगा। मजाक उड़ाओ या मदद करो, लेकिन मैं हार नहीं मानूंगा। दिन पर दिन गुजरते गए। धनु हर सुबह उठकर खुदाई करता। धीरे धीरे गांव के कुछ लड़के और औरतें उसकी मेहनत देखकर उसके साथ जुड़ गए। धनु सच में बड़ा हिम्मती है, क्यों ना हम भी मदद करें। हाँ, अगर हम सब साथ आ गए तो कुआं जल्दी बन जाएगा। कई दिनों की मेहनत के बाद अचानक जमीन से पानी फूट पड़ा। देखो, पानी। अब हमें दूर नहीं जाना पड़ेगा। हमारे बच्चे प्यासे नहीं रहेंगे। हम सब की मेहनत रंग लाई। ये गांव अब बच गया। नई कुएं से गांव में हरियाली लौट आई। खेत हरे भरे हो गए। लोग स्वस्थ और खुश रहने लगे। धनु बेटा, तूने अकेले शुरुआत की और पूरे गांव को बचा लिया। तू ही हमारा असली हीरो है। ये मेरी नहीं, हमारी मेहनत की जीत है। अगर हम सब मिलकर काम करें तो कोई भी मुश्किल बड़ी नहीं होती। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि सच्चा बदलाव हमेशा एक इंसान की पहल से शुरू होता है। जब सब मिलकर मेहनत करे तो असंभव भी संभव हो जाता है। मजाक उड़ाने के बजाय साथ देना ही असली इंसानियत है। बहुत समय पहले पहाड़ियों और खेतों से घिरे एक छोटे से गांव में लोग सादा जीवन जीते थे। यहाँ बच्चे दिन भर खेलते, खेतों में मदद करते और गाय बकरियां चराते। लेकिन इस गांव में एक बड़ी कमी थी, शिक्षा की रोशनी। गांव के बच्चे होशियार थे, लेकिन उनके पास पढ़ाई का कोई साधन नहीं था। पास का स्कूल कई मील दूर था और वहां तक पहुंचना बहुत मुश्किल। काश हमारे गांव में भी एक स्कूल होता। हाँ, लेकिन अब तो हमें दिन भर खेतों में ही काम करना होगा। एक दिन गांव में एक नई अध्यापिका आई। उनका नाम था सुनीता दीदी। उनके मन में बच्चों के लिए पढ़ाई का सपना था। पर हमारे पास पैसे कहाँ हैं? ये सब कैसे होगा? सुनीता दीदी ने गांव वालों को समझाया। पर हमारे पास पैसे कहाँ हैं? ये सब कैसे होगा? अरे, हमें तो खेतों से ही मुश्किल से गुजारा होता है। लेकिन सुनीता दीदी ने हार नहीं मानी। उन्होंने बच्चों को खुले मैदान और पेड़ों की छांव में पढ़ाना शुरू कर दिया। देवी, अब मैं अक्षर पहचान सकता हूँ। देखो तो सही, ये बच्चे तो वाकई कुछ सीख रहे हैं। बेटा, हम क्यों ना इस काम में मदद करें? बच्चों की शिक्षा सबसे बड़ा दान है। धीरे धीरे गांव वालों ने देखा कि बच्चे सचमुच पढ़ाई में आगे बढ़ रहे हैं। उनका मन बदलने लगा। फिर सब गांव वाले एकजुट हो गए।
किसी ने अपनी पुरानी झोपड़ी दान कर दी, किसी ने लकड़ी और बांस लाकर दीवारें बनाई। औरतों ने मिलकर मिट्टी से फर्श तैयार किया और बच्चों के लिए चटाइयां बुन डाली। मैं अपनी मजदूरी दूंगा। मैं बच्चों के लिए दाल चावल पकाऊंगी। धीरे धीरे एक छोटी सी लेकिन प्यारी पाठशाला बनकर तैयार हो गई। अब बच्चे हर सुबह खुशी खुशी स्कूल आने लगे। उनके चेहरे पर मुस्कान और आंखों में सपने चमकते थे। आज ये छोटे छोटे कदम ही कल बड़ी कामयाबी लाएंगे। वक्त गुजरता गया। उसी स्कूल के बच्चों ने पढ़ लिख कर बड़े बड़े काम किए। कोई डॉक्टर बना, कोई शिक्षक, कोई अफसर। और जब वे वापस गांव लौटे तो अपने गांव को और भी तरक्की की राह पर ले गए। देखो, यही तो है असली दौलत, शिक्षा की दौलत। गांव में फिर से हंसी खुशी लौट आई। लोग समझ गए कि खेत खलिहान तो एक दिन खत्म हो सकते हैं, लेकिन शिक्षा वो खजाना है जो हमेशा साथ रहता है। याद रखो बच्चों, सच्ची संपत्ति खेत खलिहान नहीं बल्कि शिक्षा है। जो बच्चों को पढ़ाता है वही पूरे गांव को रोशन करता है। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में रामू नाम का गरीब किसान रहता था। रामू मेहनती था, लेकिन कितनी भी मेहनत करता, उसके खेत में फसल कभी अच्छी नहीं होती। घर में हमेशा तंगी रहती, कभी खाना नहीं बन पाता तो कभी कपड़ों की कमी रहती। एक दिन रामू को खेत में एक घायल मुर्गी मिली। वह बहुत सुंदर थी, बाकी मुर्गियों जैसी नहीं। उसके पंख सुनहरी चमक लिए हुए थे। रामू ने सोचा, बेचारी भूखी और घायल लगती है, चलो इसे घर ले चलता हूं। रामू ने उस मुर्गी की देखभाल की। धीरे धीरे मुर्गी ठीक हो गई और उसके घर में ही रहने लगी। और फिर अगली सुबह रामू जब मुर्गी के पास गया तो उसने देखा मुर्गी ने एक सुनहरा अंडा दिया है। अब हर रोज मुर्गी एक सुनहरा अंडा देती। रामू उन अंडों को बेचकर पैसे कमाने लगा। धीरे धीरे उसका घर सुंदर हो गया, खेत हरे भरे हो गए और उसके पास बहुत पैसा आ गया। गांव वाले भी हैरान थे, रामू अचानक इतना अमीर कैसे हो गया। लेकिन रामू अब खुश और संतुष्ट रहने की बजाय और ज्यादा चाहने लगा। रामू सोचने लगा, अगर ये मुर्गी रोज एक सुनहरा अंडा देती है तो जरूर इसके पेट में बहुत सारे अंडे होंगे। अगर मैं इसे काट दूं तो मुझे एक ही दिन में सब मिल जाएगा और मैं सबसे बड़ा जमींदार बन जाऊंगा। रामू का लालच बढ़ता गया। वह रात भर सो नहीं पाता था, बस सोचता रहता, मुर्गी को काटूं या ना काटूं। आखिरकार एक दिन रामू ने बिना सोचे समझे मुर्गी को पकड़ लिया और उसे मार डाला। लेकिन जब उसने पेट फाड़ा तो अंदर न तो कोई सुनहरा अंडा निकला, न कोई खजाना, सिर्फ खून और मांस। रामू चिल्ला उठा, हे भगवान, मैंने क्या कर डाला? मेरी लालच ने सब कुछ छीन लिया। अब न सुनहरी मुर्गी रही, न सुनहरे अंडे। रामू फिर से गरीब हो गया। गांव वाले उससे कहते, रामू, अगर तूने धैर्य रखा होता तो हमेशा अमीर रहता। रामू बस सिर झुकाकर रोता रहा। लालच हमेशा इंसान को बर्बाद करता है। संतोष और धैर्य से ही असली सुख और सफलता मिलती है। बहुत समय पहले एक गांव में दो अच्छे दोस्त रहते थे, आरव और कबीर। दोनों हमेशा साथ खेलते, साथ पढ़ते और साथ ही नए नए रोमांच की तलाश करते थे। एक दिन उन्होंने तय किया कि वे जंगल घूमने जाएंगे। कबीर, जंगल बहुत सुंदर होगा, वहां नए नए पेड़ पौधे और जानवर देखने को मिलेंगे। हाँ, चलो देखते हैं, लेकिन मुझे लगता है जंगल खतरनाक भी हो सकता है। दोनों जंगल की गहराई में पहुंच गए। हवा ठंडी थी, पंछी चहचहा रहे थे
और चारों ओर हरियाली थी। लेकिन कुछ देर बाद धूप तेज हो गई। अरे ये जंगल तो इतना अच्छा नहीं है, बहुत गर्मी है, मुझे भूख भी लग रही है। अरे दोस्त, देखो ये जगह कितनी शांत है, चलो थोड़ा आगे चलते हैं, शायद हमें फल मिल जाए। कुछ दूरी पर उन्हें एक बहुत बड़ा पेड़ दिखा। पेड़ के तने पर लिखा था, जो भी इस पेड़ के नीचे बैठेगा उसका असली स्वभाव बाहर आ जाएगा। वाह, क्या अजीब पेड़ है, चलो बैठते हैं। हाँ, चलो देखते हैं क्या होता है। दोनों पेड़ के नीचे बैठ गए। कुछ देर बाद जादू का असर दिखने लगा। ये कैसा बेकार जंगल है, यहाँ न खाने को है न पीने को, सब बेकार है। नहीं दोस्त, देखो यहाँ की ठंडी छाया, ताजी हवा और पक्षियों की आवाज, सब बहुत अच्छा है। हर परिस्थिति में अच्छाई देखो। शिकायत करने से समस्याएं बढ़ती हैं, लेकिन सकारात्मक सोच से हर मुश्किल आसान हो जाती है। कबीर को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसका चेहरा शर्म से झुक गया। मुझे माफ कर दो आरफ, मैं हमेशा शिकायत करता हूं, जबकि तुम हर चीज में अच्छाई देखते हो। अब से मैं भी सकारात्मक सोचने की कोशिश करूंगा। यही तो असली दोस्ती है कबीर। चलो मिलकर फल ढूंढते हैं। दोनों ने मिलकर पेड़ों से फल इकट्ठे किए और खुशी खुशी घर लौट आए। उस दिन कबीर ने एक बड़ी सीख सीखी कि शिकायत करने से कुछ नहीं बदलता, बल्कि सकारात्मक सोच से जिंदगी आसान बनती है।